नमस्कार दोस्तों, संघर्ष पीतापुर जॉब में आपका स्वागत है। इस समय फोर लाइन के हम साइड में खड़े हुए हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री क्षेत्र है। दोनों तरफ हम देखें कि यहाँ पे भी कंपनियाँ और साइड में भी कंपनियाँ हैं, ठीक है ना। तो इस समय कुछ 8th, 10th और 12th वालों के लिए कुछ वैकेंसी को लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का हमेशा सवाल रहता है कि भाई कम पढ़े लिखों के लिए वैकेंसी है कि नहीं। जिनका 10th कंप्लीट है उनके लिए वैकेंसी है, जिनका 12th कंप्लीट है उनकी भी वैकेंसी है, ठीक है ना। अगर हम दोस्तों यहाँ से आप कैमरा को अब हम घुमा रहे हैं, ठीक है ना। अगर सामने की ओर देखें तो यहाँ पे अप्रैल पार्क फेज 2 यहाँ पर लग जाता है, ठीक है ना। यहाँ से आप देखें सीधा रास्ता जो गया हुआ है अप्रैल पार्क फेज 2 के लिए रवाना होता है। यहाँ पे लुपिन जैसी, फार्मा जैसी कंपनियों का यहाँ पे 25 से 30 का जवाब दरा यहाँ पे देखने को मिलता है। सो बहुत बढ़िया है। और हम जहाँ पे भी कदम रख रहे हैं, मतलब ये पूरा जो सेक्टर है ये अप्रैल पार्क के ही अंदर आ जाता है। सो बहुत सी कंपनियाँ हमको दोस्तों यहाँ पे मौका मिलता है हमको कि नई नई कंपनी से जुड़ने का यहाँ पे साधन मिलते हैं। जिनके पास ग्रेजुएशन है, फार्मा जैसी कंपनियों का यहाँ पे 25 से 30 का जवाब दरा यहाँ पे देखने को मिलता है। सो बहुत बढ़िया है। और हम जहाँ पे भी कदम रख रहे हैं, मतलब ये पूरा जो सेक्टर है ये अप्रैल पार्क के ही अंदर आ जाता है। सो बहुत सी कंपनियाँ हमको दोस्तों यहाँ पे मौका मिलता है हमको कि नई नई कंपनी से जुड़ने का यहाँ पे साधन मिलते हैं। जिनके पास ग्रेजुएशन है, बीकॉम है, बीएससी है, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी आपको बता दूं, बी फार्मा, डी फार्मा जैसी वैसे आपको जो है आपके पास एक्सपीरियंस डिग्रियाँ हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक अगर आपको है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आप बेहतर कदम रख सकते हैं। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आपको कहीं भी यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पे अगर जैसे कि अप्रैल पार्क में आप यहाँ पे वैकेंसी के लिए आए हैं तो इसके बाजू में भी आप रूम ले सकते हैं, जिससे पैदल यात्रा कर सकते हैं। तो ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अगर कई लोगों का सवाल रहता है कि प्रेजेंट में वैकेंसी किस जगह पे चल रही है, हमेशा ये सवाल बना रहता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लुपिन तो सोमवार को, गुरुवार को आप आ जाइए, मॉर्निंग में आपको वैकेंसी निकलती रहती है, आप भर्ती हो जाएंगे, ठीक है ना। आपका बीएससी कंप्लीट है और कितने पैसे में कहाँ पे कितने पैसे की रीडिंग होती है तो मैं आपको बता दूँ, 285 रुपये कंपनी करती है, ठीक है ना। 385 रुपये लुपिन कंपनी कर रही है, कटपेट के पीएफ वगैरह, एसआई फगंडा वगैरह, खाना पीना का आपका। और ये जो आपका ग्लेनमार्क कंपनी है 375 करती है। और जैसे कि आपका एसीजी वगैरह है तो 330 रुपये करती है, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो लोग हैं कि यार परमानेंटली तरीके से प्रोसेस होती है तो वो 25 के 30 के बाहर ही उनका सैलरी का होता है। 18 के से स्टार्ट होता है परमानेंटली लोगों का। सो ये जो एक्सपीरियंस है, अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, जिन लोगों ने कहीं काम कर लिया होता है, उनके रिज्यूम वगैरह रहते, तो बहुत से लोग हैं जो इसके माध्यम से जिनके रिज्यूम वगैरह व्हाट्सएप पे आ जाते तो हम कंपनी में डाल देते हैं। सो कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार हमारा एक्सपीरियंस है, हमको किस कंपनी में ट्राई करते हैं। सो आपका एक बेसिक रिज्यूम जो है हमको सेंड कर दिया करें, जिससे के कारण आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, ठीक है ना। कंपनियां बहुत हैं, हर जगह पे आपको कदम कदम के यहाँ पे कंपनियां मिलेंगी, पर लोग थोड़े डरते हैं क्योंकि काफ़ी दूरी पड़ जाता है। हमारा इंडस्ट्री एरिया दोस्तों काफ़ी अंदर हो जाता है। इंदौर से 35 किलोमीटर की दूरी की बात करें तो अंदर हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर घूमेंगे फिर से, तो यहाँ पे अभी जनरल शिफ्ट जो है दोस्तों, जनरल शिफ्ट छूट गई तो गाड़ियों का जवाब दिला आप देख रहे हैं सामने से, तो ये फार्मास्यूटिकल से सीधी डायरेक्ट गाड़ियाँ बाहर हो जाएंगी, फोर लाइन क्लिप की ओर जा रही हैं। तो यहाँ से 5:35 हो गए हैं, तो यहाँ से फार्मा यहाँ से निकलने वाली, मतलब शिफ्ट वगैरह निकल रही है। तो ये जनरल शिफ्ट है। और शिफ्ट का चरण मैं हर बार की तरह आपको दोस्तों बताता हूँ कि शिफ्ट का जो चरण है 3 चरणों में यहाँ पे होती है। जी हाँ, 3 चरणों में यहाँ पे शिफ्ट होती है, A, B, C, 3 चरणों में यहाँ पे शिफ्ट होती है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप ट्राई करें, और बढ़िया से बढ़िया यहाँ पे कई जगह से मतलब आप ट्राई करके बहुत कुछ यहाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी लोग चाहे कि कदम बढ़ाना है, हमको कदम बढ़ाना है तो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, छोटे छोटे रूप में हम कदम आगे बढ़ा सकते हैं। जिनको लगता है डिफ़िकल्ट है यहाँ पे आना, तो कुछ बड़ी डिफ़िकल्ट नहीं है। हम देखते हैं कि चारों ओर एक जो पिटारा है, एक जॉब का एक बढ़िया सा पिटारा हमारे सामने रखा हुआ है। बस हमको थोड़ा स्ट्रगल जो है लाइफ में हमेशा करना पड़ेगा। जैसे कि सामने ही कंपनी है, अगर इस कंपनी में अगर हम जाएंगे नहीं किसी तरह, अगर हम देखें तो सामने भी एक कंपनी आपको दिख रही होगी, अगर हम इसमें पूछने नहीं जाएंगे सर वैकेंसी है कि नहीं है, तो थोड़ा इस प्रकार आप जब सुबह मॉर्निंग यहाँ पे पीथमपुर आएँ तो थोड़ा आप रूम का किराए से ले लें, या फिर 2-3 दिन अपने फ्रेंड के पास में रुकें और ट्राई करें। ट्राई करने से आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस और नॉलेज मिलेगा कि आपकी रीडिंग किस तरह पे जाती है। आपने बीकॉम किया है, आपने एजुकेशन कंप्लीट किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, ठीक है ना, आईटीआई किया है, आपका जो है अब तक आपको जो एजुकेशन है आप किस काम आ रहा है, आखिर
आपका कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है, आप किसी मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं, या फिर हम बात करें किसी भी स्टोर्स या जनरल किराना स्टोर्स में आप काम तो नहीं कर रहे हैं, 2-2.5 हज़ार रुपये में आपकी डिग्रियाँ बेकार तो नहीं जा रही। सो मेरा मतलब यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे गाँव में हम आजू बाजू जगह जॉब करते हैं, और जब हमको पता चलता है तो हमारा जो है आगे की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहता है, खर्चा बढ़ता रहता है। सो अगर हमको लगता है कि यार अब हमको कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना, तो हम कुछ हासिल तभी कर पाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे कि जब हमको घर से निकलना पड़ेगा और हमको आना पड़ेगा अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों, मंजिल तभी मिलती है जब हम अपने कदम बाहर रखते हैं घर के बाहर, ठीक है ना। तो बहुत से लोग हैं जो अपने इकलौते लाडले हैं, बहुत से लोग हैं जो अलग अलग समूह में बटे रहते हैं, 2 या 3 हैं, तो उनके घर से निकलने का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा मजबूरियाँ हैं, जो कुछ करना चाहते हैं कि यार हमको अब आके यहाँ पे जॉब करना है। सो आपका दृढ़ संकल्प जो है वो एकदम बिल्कुल जटिल होना चाहिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा ज़रूरी है कि जब भी हम आगे बढ़ें दोस्तों, इंडस्ट्री एरिया में पीतमपुर में बहुत से एसीजी फार्माजॉन से अनेक कंपनियां मिलेगी, अजंता से कम कंपनियां मिलेंगी, लुपिन जैसी कंपनियां मिलेंगी। लुपिन के 2 प्लांट मिलेंगे, एक पीतमपुर में मिलेगा, एक भोपाल में मिलेगा, ठीक है ना। और प्रतिभा कंपनी के यहाँ पे 2-3 प्लांट मिल जाएंगे आपको, पीतमपुर में भी 2-3 मिलेंगे, एक भोपाल में भी मिलेगा। सो ये हैं क्या कंपनियाँ, कई कंपनियाँ जो है प्रतिभा जैसी कंपनी जैसे कपड़े का निर्माण कर रही हैं, ठीक है ना। इनमें कई लेडीज़ वगैरह महिलाएँ भी जॉब करती हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, बहुत से लोगों का यहाँ पे एक केमिस्ट्री उलझी रहती है माइंड में, क्या होता है कि भाई एजिएट वाले बंदे को मतलब काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप आगे बढ़ते हैं फोकसली तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि 10 से 12 घंटे वाली कंपनी में आपको जॉब मिलती है। 8 घंटे में आइसर में अगर 10th और 12th है आपको 40 अगर 35-40 की एज भी आप क्रॉस कर गए तो आइसर कंपनी भी आपको ले लेती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एजुकेशन कंपनी है तो आप कपड़े वाली लाइन मतलब प्रतिभा जैसी और फ्लेक्सीटॉप जैसी कंपनी में आप काम कर सकते हैं। आप हेल्पर कीजिए, आपको काम नहीं आता आप हेल्पर में कीजिए, आप 300 रुपये में काम कीजिए। पर जब आप ऑपरेटर बन जाते हैं तो आप 700-800 हज़ार रुपये दिन के मालिक आप बन जाते हैं। आप 20 से 25 हज़ार रुपये फ्लेक्सीटॉप कंपनी में कमा सकते हैं, आप ऑपरेटर बनते हैं। मगर आपको क्या करना पड़ेगा, फील्ड में डेवलपमेंट करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने आप को उसमें झोंकना पड़ता है। आपको फील्ड के कैरियर को पकड़ने के लिए अपने आप को झोंकना नहीं पड़ना, अपने आप को आज का बलिदान देना पड़ेगा आपने बिल्डअप करने के लिए, क्या ठीक है ना। तो ये क्या है, एक ह्यूमन सिस्टम है जो हमको काम करता है कि हमको किस तरीके से काम करता है। इधर से आपको आगे बढ़ने के बहुत से चांस मिलेंगे, आपको आगे बढ़ने के ऐसे ऐसे चांस मिलेंगे कि यार हमको इसको पकड़ के रखना और आपको बहुत कुछ सीखना है, ठीक है ना। आप क्या सीखेंगे और क्या यहाँ पे मिलने वाला है ये आपको तब पता चलता है जब आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। आप आते आपको स्कोबल मिलता है कि यार अब मैंने मशीन पहले चलाई हुई है, आप सिलाई मशीन वगैरह छोटी बहुत चला लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको चला के मतलब बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को यहाँ पे दोस्तों मिलने वाला है। तो आपको वो सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग चाहते हैं जैसे सिलाई वगैरह मशीन आपको जुग्गी मशीन आपके चलाई होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे अगर वो उनकी 8वीं 10वीं भी है तो यहाँ पे ऑपरेटर के पद पर संभाल सकते हैं, 500 हज़ार रुपये दिन कमा सकते हैं। आपको लगता है कि आपका जो शेयर है आपको गांव के लेवल से आसपास में आपका कम लेवल पर डिस्काउंटेबल हो रहा है, सो आप चाहते हैं कि यार मैं काफ़ी ज़्यादा कुछ आगे बढ़ के कुछ कर सकता हूं, तो आपकी स्पीड अगर बराबर है तो आप पीतमपुर आके ऐसी ऐसी कंपनियां हैं सिलाई मशीन से भी जुड़ी रिलेटिव फ्लेक्सीटॉप कंपनी, यहाँ पे आप ऑपरेटिंग कीजिए, आप टारगेट को कंप्लीट कीजिए, आप 250-300 बैग को बना के दीजिए, आप 1000 रुपये दिन यहाँ पे निकाल सकते हैं। 8 घंटे में 1000 रुपये दिन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट अपने आप को करने का, ठीक है ना। आप सीखेंगे कुछ, आपको अगर ट्रेनिंग करना है तो आपको ट्रेनिंग कंपनी देगी, आपको हेल्परी में कुछ दिन आपको रखना पड़ेगा अपने आप को, किस लिए, क्योंकि आप नए हैं। किसी भी फील्ड में जब हम जाते हैं दोस्तों तो हमको कुछ ना कुछ मतलब स्ट्रगल थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो वही पीतमपुर इंडस्ट्री का एक जो है एक सूचक प्रमाण है कि यार हमको जब यहाँ पे कुछ करना है तो अपन को थोड़ा बहुत उसमें बलिदान देना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों आपको कुछ ना कुछ करना है और आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है, कुछ अपने आप को डेवलपमेंट, अपने आप को एक बदलाव करने के लिए, तो हम आगे कुछ बड़ा कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो है आपको आगे बढ़ने के लिए मददगार होगी, चाहे वो आइसर कंपनी हो या फिर फोर्स कंपनी हो। एक बदलाव अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है जो हमको आगे एक निश्चित एक गतिमान के तरीके से ले जाएगा और कुछ बदलाव होंगे। वैकेंसियाँ हमेशा निकलती रहती है, आप ट्राई कीजिए, आपको आना पड़ेगा पीतमपुर, आप आएंगे तभी कुछ बड़ा कर पाएंगे। ये पीतमपुर इंडस्ट्री एरिया फार्मा कंपनी से नहीं भरा पड़ा है, बस आने की देरी है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लेडीज़ वर्ग को भी आपको जॉब मिलेगी, आप एज को मत देखना, आप एज को मत देखना, आपको हमेशा जॉब मिलेगी। जय श्री राम दोस्तों।